हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा में। और आज की वीडियो हम जानेंगे कि प्रश्नावली 2.1 के सवालों को आप कैसे हल करें। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो प्रश्नावली 2.1 के सवालों को सिर्फ 30 से 40 सेकंड में हल कर पाएंगे। पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसे फार्मूले बताने वाला हूँ जो कि आपके प्रश्नावली 2.1 में यूज होने वाले फार्मूले सारे होंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 फार्मूलों को याद रखना होगा। पहला फार्मूला जो परिसर वाला फार्मूला है कि किस फलन का कितना परिसर होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस फलन का कितना परिसर होता है। अगर बात करें साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का परिसर जो होता है 0 से पाई होता है, और टेन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स एक्स का परिसर होता है 0 से पाई, और सेक इनवर्स एक्स का परिसर होता है 0 से पाई -π/2, और कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से π/2 -0। तो आपको इनको याद रखना होगा और इनके त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को याद रखना होगा, क्योंकि यही इसका मेन आधार है, इसी का हमें आंसर लाना होता है। तो इन मानों को भी आपको याद रखना होगा कि इसका कितना मान होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने याद करने के लिए, और आपको आशा है कि आपको याद भी होगा। और ये हमने 6 सूत्र जो लिए हैं इसमें खास तौर पर यूज होंगे। ये 6 सूत्र इसमें खास तौर पर यूज होने वाले हैं। तो इन 6 सूत्रों को भी आप याद कर लीजिएगा, इसमें यूज होने वाले हैं। तो पहला सूत्र है माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है टेन माइनस थीटा, और माइनस कोस थीटा इक्वल टू होता है कोस पाई माइनस थीटा, और माइनस कोट थीटा इक्वल टू होता है कोट पाई माइनस थीटा, और माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक माइनस थीटा, और माइनस सेक थीटा इक्वल टू होता है सेक पाई माइनस थीटा। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इनको भी याद कर लीजिएगा। प्रश्नावली 2.1 में खास तौर इन्हीं 3 चीज़ों का यूज है। अगर आप ये 3 चीज़ याद रख लेते हैं जो हमने बताए आपको, तो प्रश्नावली 2.1 के सवालों को सिर्फ 30 से 40 सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए बताते हैं कि आपको कैसे हल करना है। इन सवालों को सिर्फ 30 से 40 सेकंड में आप हल कर पाएंगे, ये हमारा 100% वादा है। तो हमारा जो पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें है कि साइन इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। जो पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मानिए, बी मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, या थीटा मानिए। तो हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको मानना है। तो हम यहाँ पर थीटा ले रहे हैं, आप यहाँ पर वाई एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ साइन इनवर्स है, इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, -1/2 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 1/2 साइन के किस मान का, किस अंश के मान का जो होता है 1/2 है। तो यहाँ आप देख लीजिए साइन π/6 का जो मान है वो 1/2 है। साइन π/6 का जो मान है वो 1/2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/6 का मान है 1/2। तो माइनस साइन π/6 का मान कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसका यहाँ परिसर लिख लेते हैं ताकि हम अपने उत्तर की जांच कर सकें। तो परिसर इसका होता है -π/2 से π/2। इसी के बीच इसका मान आना चाहिए, इसका मान इसी के बीच आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच ही इसका मान आना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ इतना लिख चुके हैं। π/6 का मान, साइन π/6 का मान कितना होता है 1/2। तो माइनस साइन π/6 का मान कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हमने आपको पहले बताया है कि एक सूत्र और दिखाया है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन -π/6 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा होता है। हमने आपको सूत्र दिखाया है, सूत्र होता है। तो यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बच जाएगा -π/6।
यहाँ थीटा का मान कितना आ गया -π/6। अब देखिए कि क्या इसके बीच ये मान आता है, तो -π/2 से π/2 के बीच क्या है ये मान आता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमारा जो आंसर आया है वो सही है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का जो मान है वो है -π/6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं दूसरा, जिससे कि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो दूसरा सवाल जो है वो है, दूसरा जो सवाल दिया गया है वो है कि कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो दूसरा सवाल है वो है कि कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मानना है, कुछ भी आप मान सकते हैं, x माने y माने, इसमें भी हम थीटा मानेंगे। तो मान लेते हैं कोस इनवर्स, माना कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। इसका परिसर कितना होता है, यहाँ परिसर लिख लेते हैं। इसका परिसर होता है 0 से पाई। तो माना है कि माना कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से एक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अब √3/2 जो है कोस π/6 का मान होता है, √3/2 कोस π/6 का मान होता है। देख सकते हैं आप यहाँ कि कोस π/6 का जो मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वो मान रख देते हैं। तो हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/6। अब यहाँ पर ना माइनस है, माइनस नहीं है तो कोई भी आगे हम हल नहीं करेंगे, मतलब कि आगे कोई भी इसमें सूत्र नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस से कोस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा π/6। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसलिए कोस इनवर्स √3/2 का जो मान आ गया वो आ गया π/6। √3/2 कोस इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान आया है वो आया है π/6। इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, वो सवाल है तीसरा सवाल है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 2.1 का जो तीसरा सवाल है वो है कि कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का हमें मान ज्ञात करना है, कोसेक इनवर्स 2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो मानेंगे, माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, थीटा जगह पर हम यहाँ पर थीटा मान रहे हैं। तो कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसका यहाँ पर परिसर लिख लेते हैं कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का जो परिसर होता है, परिसर वो होता है -π/2 से π/2 -0, इतना इसका परिसर होता है। अब देखना है कि 2 जो है वो कोसेक π/6 का मान होता है। 2 जो है वो है कोसेक π/6 का मान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक π/6 हो जाएगा। तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक π/6। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा π/6। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसलिए कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान आया वो आया π/6। कोसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान आया वो क्या आया, π/6। अब एक चौथा सवाल है कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा। जो चौथा सवाल हमारा है वो है कि tan इनवर्स, चौथा सवाल है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसमें भी मानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। इसका परिसर लिख लेते हैं, परिसर। तो tan इनवर्स का परिसर होता है
π/2 से π/2 इसका परिसर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। अब जो √3 है π/3 का मान है। 10 π/3 का जो मान है वो है √3। 10 π/3 का जो मान है वो है √3। तो यहाँ से -10 π/3 का मान कितना हो जाएगा √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू -10 π/3 अब आपको हम पहले सूत्र बताए हैं कि -tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan माइनस थीटा होता है, हमने आपको पहले अभी बताया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू बच जाएगा -π/3। अब देख लीजिए जो -π/3 है उसके बीच बिलोंग करता है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया है वो सही है। इसलिए tan इनवर्स -√3 का जो मान आ गया, मुख्य मान आ गया, वो होगा π/3। इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो हमने आपको बताया कि आपको प्रश्नावली 2.1 के जो सवाल हैं कैसे हल करने हैं। हमने कुल आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से बताए हैं। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप स्वयं हल करिएगा। अगर आपसे हल नहीं होते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद जय भारत।